गेस करो मैं कहाँ जा रही हूँ। चलो मैं बता ही देती हूँ। I am going to Italy guys. Hi everyone, welcome to another YouTube video. और फाइनली हम पहुंच गए हैं रोम एयरपोर्ट। ये रोम का मेन एयरपोर्ट नहीं था क्योंकि हमने रैनार की फ़्लाइट ली थी, इसलिए हम यहाँ लैंड हुए। लेकिन ऑनेस्टली ये हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट था। हमारा स्टे सियाम्पिनो एरिया में था और एयरपोर्ट से बस ने सिर्फ 10 मिनट्स में हमें हमारी लोकेशन पे पहुंचा दिया और बस का फेयर था ओनली 3 यूरो। ये बस एयरपोर्ट से सियाम्पिनो ट्रेन स्टेशन तक ही चलती है, जो ट्रैवलर के लिए काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है। और ये था हमारा स्टे। ये इतना ब्यूटीफुल और कंफर्टेबल था कि इसे देखते ही मेरी सारी ट्रैवल वाली थकान चली गई। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। वॉच वीडियो टिल द एंड। और ऑनेस्टली ट्रैवल का सबसे एक्साइटिंग पार्ट सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होता, स्टे भी होता है। एंड दिस वाज आवर होम फॉर नेक्स्ट 3 डेज। हमने ये प्लेस लोकेशन और कंफर्ट देखकर चूज़ किया था। वी रिलैक्स्ड एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड नेक्स्ट 3 डेज प्लान। और फिर आ गया हमारा नेक्स्ट डे। सबसे पहले हम गए वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जाने के लिए हम सबसे पहले गए रोमा टर्मिनी। रोमा टर्मिनी रोम का सबसे बिजी स्टेशन है, जहाँ से आप बसेस और ट्रेन्स डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए ले सकते हैं। वहाँ से हमने वेटिकन सिटी के लिए बस ली। ट्रैफिक की वजह से हमें लगे अराउंड 40 मिनट्स। वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट है, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 800 है। ये क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली प्लेसेस में से एक माना जाता है। हमने पूरा एरिया एक्सप्लोर किया, पिक्चर्स ली, कुछ सोवेनियर्स लिए। यहाँ म्यूज़ियम भी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो देयर एज वेल। अब बात करते हैं फर्स्ट डे आउटफिट की। बीइंग अ टॉडलर मॉम मेरे लिए कंफर्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद स्टाइल। इसलिए मैंने चूज़ किया वाइट वाइड लेग पैंट और एक ब्राउन टॉप। वेदर सनी था तो मैंने स्लीवलेस आउटफिट चूज़ किया। और फिर लग गई भूख। हमें एक डोनर कबाब शॉप दिखी जहाँ मेन्यू में बिरयानी लिखा हुआ था एंड वी हैव ऑर्डर्ड बिरयानी। और अब बात करते हैं बिरयानी स्कैम की। जो हमें बिरयानी मिली वो बिरयानी नहीं थी, वो एक्चुअली तहरी जैसा कुछ था, लेकिन टेस्ट इतना बुरा नहीं था। उसके बाद वी हैव स्टार्टेड कमिंग बैक। ये था हमारा पहला दिन। अगला दिन था पीसा का। इस दिन हमें पीसा जाना था, इसलिए हमने अर्ली मॉर्निंग ट्रेन ली। ट्रेन टिकट्स हमने पहले ही बुक कर ली थी, तो सब कुछ प्लान था। इट वॉज अराउंड 3 आवर्स जर्नी। पीसा स्टेशन से लीनिंग टावर ऑफ पीसा पास ही था, इसलिए हम वॉक करते हुए और व्यू एंजॉय करते हुए वहाँ पहुँच गए। लीनिंग टावर को बाहर से देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगता, लेकिन अगर आप टावर के अंदर जाना चाहते हैं तो प्री बुकिंग रिकमेंडेड है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है। हम वहाँ अराउंड 11 बजे पहुँच गए थे, इसलिए क्राउड रिलेटिवली कम था। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो क्राउड ज़्यादा हो चुका था। आई थिंक बेस्ट टाइम टू विज़िट दिस प्लेस आइदर अर्ली मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड डे आउटफिट। वेदर काफ़ी सनी था और टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री था, तो मैंने पहनी ये वाइट ड्रेस। वाइट ड्रेस में थोड़ा कलर ऐड करने के लिए मैंने रेड चूड़ियाँ पहनी। दिस आउटफिट वॉज वेरी सिंपल, कंफर्टेबल एंड समर फ्रेंडली। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इटली में हर महीने के फर्स्ट संडे को काफ़ी फेमस अट्रैक्शंस पर एंट्री फ्री होती है। यू डोंट हैव टू बाय एनी टिकट, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि लाइंस इतनी लंबी होती है कि उनका एंड देखना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर आ गया हमारे रोम का लास्ट और थर्ड डे। इस दिन हम गए कोलेसियम। कोलेसियम दुनिया के 7 वंडर्स में से एक माना जाता है। ये एक ह्यूज एम्फीथिएटर है जो कि रोमन एम्पायर के फ्लेवियन एम्परर्स के अंडर कंस्ट्रक्ट हुआ था। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं इसके पीछे। थर्ड डे में हमने काफ़ी कुछ कवर किया। दिस वॉज ऑल्सो अ चर्च एंड आई थिंक दिस वॉज ऑल्सो फ्री ऑन दैट डे बिकॉज इट वॉज संडे, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ। दिस वॉज द पॉइंट वेयर वी हैव स्टार्टेड आवर थर्ड डे फ्रॉम एंड उसके बाद हम गए कोलेसियम। और फिर हमने कोलेसियम में पिक्चर्स ली और पूरा एरिया एक्सप्लोर किया और आसपास भी देखने के लिए काफ़ी कुछ है।
उसके बाद हम गए त्रेवी फाउंटेन। ये रोम का सबसे फेमस और लार्जेस्ट फाउंटेन है। वहाँ भी क्राउड बहुत ही ज़्यादा था। और उसके बाद हम गए स्पेनिश स्टेप्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड डे आउटफिट। यहाँ मैंने पहना फिर से ड्रेस and this dress is from Myntra. I'll share the link in the description as well. It gives me very good fitting and I'm very happy with this dress. और इसी के साथ हमारा इटली व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछना। मुझे तो मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और मुझे ये भी बताना कि आपको कौन सा प्लेस और कौन सा आउटफिट सबसे ज़्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।